नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम चित्रंगी। आज जिला पंचायत सिंगरौली के उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह से रिपब्लिक भारत के चीफ इन एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर खास चर्चा। सुने रजनीश साहू के साथ डॉक्टर रविंद्र सिंह की बातचीत। हेलो दोस्तों नमस्कार। आज नमस्कार। आज हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र सिंह जी हैं। मैं इनसे जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र सरकार ने की है, उसके संबंध में इनसे चर्चा करना चाहेंगे। तो हाँ डॉक्टर साहब, ये जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, उसमें अब आप क्या कहेंगे? धन्यवाद रजनीश जी। जी निश्चित ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जी किसी भी राज्य सरकार को चौथे स्तंभ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, समाचार पत्र हो, जी इनके द्वारा जनहित के कार्यों में जो समाचार उठाए जाते हैं, जी वो चाहे सरकार के खिलाफ हो, जी जी जनता के खिलाफ हो, या प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हो, जी ऐसे जो रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी को महाराष्ट्र सरकार ने किन प्रकरण जी जी उनके प्रति जो दुर्व्यवहार जी अथवा प्रशासनिक दबाव कह लीजिए, जी जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ये निराधार हैं। जी अगर इस तरह की घटनाएं देश में होती हों जी तो निश्चित रूप से चौथा स्तंभ का जो विश्वसनीयता है जी वो कहीं न कहीं इसके साथ से आ जाती है। जी मेरा विचार है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जी और पत्रकारिता तो स्वतंत्र कार्य है, जी जो समाज को दर्पण दिखाने का कार्य करती है। जी और अगर इसी तरह सरकारें, प्रशासनिक अमला किसी भी पत्रकार के ऊपर अनाप शनाप की धाराएं लगा के जेल में बंद करना चाहती है तो सरासर गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं जी और देश और प्रदेश के सरकारों से अपेक्षा रहेगी कि इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। जी। मैं यही कहना चाहता हूं। तो डॉक्टर साहब, ये मतलब ये लोकतंत्र की हत्या तो कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कही जा सकती है, हाँ क्योंकि जो मुद्दे अर्नब गोस्वामी जी ने उठाया है, जी चाहे वो सुशांत सिंह केस का मामला हो, जी चाहे पालघर की साधुओं का हत्या का मामला हो, जी चाहे दिशा साल्यान के मामले में हो, जी ये कहीं न कहीं सीधे सीधे जी महाराष्ट्र सरकार की नाकामियों के कारण जी ये ऐसा हुआ है। अगर महाराष्ट्र सरकार या पुलिस प्रशासन जी अच्छे से जांच करती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती, न उनके द्वारा इतना ज्यादा हो हल्ला होता। जी क्योंकि दिशा सल्यान हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, जी इसमें जो भी कारण रहे हों जी वो निष्पक्ष जांच में आनी चाहिए, जो सीबीआई जांच कर रही है। जी लेकिन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र के पुलिस महानिर्देशक, जी पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा जी जिस तरह से दबाव बनाया गया, जी तो हिंदुस्तान की सभी जनता ये समझ रही कि उनकी हत्या हुई है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार और वहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको दबाने का कार्य किया है। जी तो ये घोर निंदनीय कृत्य है। जी पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, सरकार को स्वयं आगे आके सीबीआई जांच करने का अवसर, लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट गई थी कि इसकी सीबीआई जांच नहीं। अगर आप निर्दोष हैं, आप जो जो मुद्दे उठे हैं, अगर वो उसको सही जांच करने के लिए अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र सरकार को सर्वप्रथम सीबीआई जांच के लिए जी आग्रह करना चाहिए। लेकिन सीबीआई जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार उसके विरोध में गई कि इसकी जांच ना होनी चाहिए। तो बिहार सरकार के धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में कहा
कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो आज सीबीआई जांच हो जाए, जी जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच में दोषी जो होंगे उनका सजा कड़ी से कड़ी दी जाए, यही मेरी अपेक्षा है। डॉक्टर साहब, अभी मैं एक अब लास्ट सवाल लूँगा आपसे। ये मतलब इमरजेंसी अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल कहा जा सकता है इसको? निश्चित 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 रजनी भाई, ये क्योंकि 1975 में जब जी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय जिस ढंग से जी अपने देश में इमरजेंसी लगा था, उसी प्रकार आज के परिवेश में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक तरह से अघोषित कर्फ्यू का ही ये नमूना पेश किया गया है जी और इस तरह की कृत्य नहीं होनी चाहिए थी। जी जी। तो आपने अपना समय जगत मीडिया में अपना समय अमूल्य समय दिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी धन्यवाद भाई। जय श्री राम। खबर समय जगत के लिए चित्रंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.